गुड आईएमसी। मैं अल्पना नेगी 25% आज आईएमसी के साथ अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगी। आईएमसी मेरे लिए कोई नया शब्द नहीं है। इससे पहले भी मैं कई एमएलएम कंपनी ज्वाइन कर चुकी हूँ, लेकिन मैं ऐसे यूजर बन के ही कंपनियां मैंने ज्वाइन की मजे मजे में, क्योंकि ईश्वरी कृपा से फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा है। तो वो सब किसी ना किसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने ही अपने प्रोडक्ट रिकमेंड करने के लिए मुझसे कई बारी कोशिश करी कि ये भी हमारी कंपनी ज्वाइन कर ले। लेकिन मेरे माइंड में सिर्फ एक ही बात थी कि हमें भी कभी किसी अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए कभी किसी को धोखा नहीं देना है। इसलिए पहले मैं खुद यूज़ करूंगी और उसके बाद ही किसी को रिकमेंड करूंगी। मुझे हमेशा से ये लगता था कि मैं एज ए यूज़र बन के पहले मैं खुद यूज़ करूंगी, सेटिस्फाई होंगी और उसी के बाद किसी के प्रोडक्ट रिकमेंड करूंगी। और इसी के चलते मैंने उन कंपनियां जैसे ऑरिफ्लेम हुआ, मोदी केयर हुआ, एमवे हुआ, वेस्टीज हुआ, इनमें काफ़ी अच्छे लेवल भी लिए। लेकिन मैं एज ए यूज़र बन के ही रह गई, क्योंकि शायद ईश्वर को यही मंजूर था कि मैं आईएमसी में ही अपना फ्यूचर देखूं। और इसी के चलते एक बार तो हालात ऐसे हुए कि मोदी केयर की एक डायरेक्टर लेवल की एक फ्रेंड थी, तो वो बोलती, अल्पना मुझे लगता है तुम बिजनेस समझ नहीं रही हो, और इस तरह से अगर तुम्हारा लेवल बढ़ गया है तो लेवल अचीवर एक मोमेंट इवेंट है, उसको तो ज्वाइन करो जो तुमने अचीव किया है। तो मुझे लगा कि मेरा ये मानना है कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं तो सबसे पहले एज ए यूजर हमें उसमें प्रैक्टिकल तो होना पड़ेगा। अगर कोई हेल्थ का प्रोडक्ट अगर हम रिकमेंड करते हैं और अगर वो एक बीमार पर्सन है तो वो हेल्थ का रिकमेंड कैसे कर सकता है। तो यही सोच के मैंने कभी उन पे ध्यान नहीं दिया और इसी के चलते शायद मैंने फिर जब आईएमसी कंपनी ज्वाइन करी तो मेरी एक अपलाइन जो किसी निजी कारणों से मीटिंग अटेंड नहीं करती है, लेकिन मुझे प्रवेश का भरपूर एज ए अपलाइन बहुत साथ मिला और उनके साथ मैंने जब मीटिंग ज्वाइन करी, एक दो मीटिंग ज्वाइन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं लगातार मीटिंग ज्वाइन करती रही तो मुझे एक बार डॉक्टर सर ने मीटिंग के दौरान बताया कि ये हमारा बिजनेस ऐसा है कि इसमें हमें झूठ नहीं बोलना। तो ये बात एकदम कानों से सुन के दिमाग में और दिल में उतर गई कि जरूर इस कंपनी में दम है। और इसी प्रोत्साहन के साथ साथ फिर हमें और जोश चढ़ा, यूजर बन के हम इसके प्रोडक्ट यूज करते रहे और जोश की इसी कड़ी में और सर भी हमारा सर अरुणा मैम और प्रवेश बार बार उत्साह बढ़ाते रहते थे। और इसी के दौरान जब मैंने साथ ज्वाइनिंग कराई तो मैंने कई अचीवमेंट हासिल करी और इसी के चलते जब हमने ये अचीवमेंट हासिल करी तो एक बार सर ने हमें एक लंच कूपन हमें ऑफर किया, जो एक डिलीशियस रेस्टोरेंट सेक्टर 8 में था, जहां प्रीति मैम आई और प्रीति मैम से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और एक जो प्राइस था जो अनाउंस भी नहीं था, लेकिन सर ने हौसला बधाई के लिए एक मेडल के रूप में ये प्राइज दिया मुझे और ये प्राइज मैंने अचीव किया। और एक ये कैश अवार्ड, और ये कैश अवार्ड इसमें अमाउंट कितना है ये मेरे लिए मायने नहीं रखता, लेकिन ये हमेशा एक मोटिवेशनल की तरह लाइफ टाइम मेरे पास रहेगा। तो इस तरह से हमारी टीम को पूरा सपोर्ट सर डॉक्टर सर करते हैं। और इसी लड़ी में हमें एक मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने को मिला। 23 फरवरी को पुष्कर राज ठाकुर को हमने सुना, वहां भी हमने बहुत कुछ सीखा और किस तरह से एमएलएम में काम किया जाता है ये सारी हमें वहां से सीखने को मिला। और 27 फेब को भी हमने एक मुगल गार्डन ट्रिप हमने अचीव किया और उसके बाद मुगल गार्डन ट्रिप में भी हम सभी ने बहुत एंजॉय किया। और इसके बाद हम एक मोतीबाग रेस्टोरेंट, कर्नाटका रेस्टोरेंट है, वहाँ भी डिलीशियस लंच सर ने हमें एज ए अचीवर हमें कराया। इसके साथ साथ ही हमने कई और अचीवमेंट ली है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो अभी पोस्टपोन हो रखी है। तो लॉकडाउन के खुलते ही हम लोग इन सारी अचीवमेंट को और एंजॉय करेंगे। और जैसे कि लॉकडाउन का आपको पीरियड पता ही है, तो फिर भी ये हमारी अपलाइन की ही
हौसला अफजाई है, ऑफलाइन का ही सपोर्ट है कि इसके चलते मैंने जो मेरी एक डाउनलाइन थी उनको 10 से 20 पे लेके गई। मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि लॉकडाउन के पीरियड में भी मैंने एक आउटलेट लिया है और ये सारा उत्साह अपलाइन की वजह से ही है। और मैं कोशिश करूंगी कि इधर जो मैंने आउटलेट लिया है उसकी मैं अच्छी से अच्छी सर्विस इस एरिया के लोगों को दे पाऊँ, अपने एसोसिएट को दे पाऊँ। तो एक आउटलेट की मैं छोटी सी झलक आपको दिखाना चाहूँगी। और जैसे कि आप देख रहे हैं, एज ए यूज़र जितना सामान मेरे पास पड़ा था वही मैंने डिस्प्ले किया है, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो हम प्रॉपर अभी डिलीवरी नहीं ली है। और ये तुलसी आप देख रहे हैं काफ़ी सारी है, क्योंकि उस टाइम में हमने कैंप लगाना था और 21 को हमने कैंप लगाया और उम्मीद से कम लोग आए, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि किसी को फोर्स भी नहीं किया जा सकता। और ये हमारा डेली यूज़ का सामान, क्योंकि एकदम से लॉकडाउन हो गया तो 2 मंथ्स का मैंने रख लिया एज ए यूज़र। और ये कुछ हमारे हेल्थ प्रोडक्ट है जो कि हमने 7 तारीख को एक कैंप लगाया था, उसमें जो लोग जो डिमांड करते थे उसी का मैंने 2 मंथ का एक कोटा अपने पास रख लिया, ताकि बीच में किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट है, क्योंकि मेरी एक अपलाइन जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था उनका पार्लर है, तो उसमें भी किसी तरह से किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये हमने पहले ही बीच में जाके एक दिन लॉकडाउन के दौरान अपने पास लेके रख लिए थे। और इसी तरह मैं उम्मीद करती हूँ कि इस आउटलेट के थ्रू यहाँ के जो मेंबर्स है, एसोसिएट है, उनको मैं बेहतर सुविधा दे पाऊँ। मुझे पता है कि ये मेरा पहला वीडियो है, पहला अटेम्प्ट है, तो कुछ कमियां इसमें रह गई होगी, कुछ आपको सीखने को मिला होगा, कुछ कमियां तो ज़रूर होंगी। तो मुझे खुशी होगी कि आप अगर मेरी कमियां मुझे बताएंगे और मैं कोशिश करूंगी मैं उनमें सुधार कर सकूं। तो अब जैसे कि मैं इसी शब्दों के साथ आप सबसे इस एक स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ। तो स्वस्थ जिंदगी, गुड IMC।